4 से एक नया पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है मन करता है। बच्चों, यह पाठ पृष्ठ संख्या 28 में दिया गया है और यह पाठ 5 है। पाठ 5 है, इसका शीर्षक है मन करता है, पृष्ठ संख्या 28। तो आइए अब हम अपनी कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। बच्चों, बच्चे बड़े ही सीधे, सरल और कल्पनाशील होते हैं। प्रकृति की और संसार की सभी चीजें बच्चों को आकर्षित करती हैं और उनके मन में तरह तरह की इच्छाएं जगती हैं। वे खुलापन और आज़ादी चाहते हैं। तो आइए बच्चों की यानी आप सबके मन के भाव की एक कविता पढ़ें जिसका नाम है मन करता है। बच्चे, आप सभी के मन में अनेक तरह की कल्पनाएं उठती हैं, अर्थात विचार उठते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं कि यदि ऐसा होता तो कैसा होता, यदि मैं उड़ रहा होता या फिर मैं सागर में अटखेलियाँ लगा रहा होता तो कैसा लगता, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, इत्यादि बहुत सारे भाव मन में आते हैं। तो यह जो कविता है, यह कविता उन्हीं भावों को व्यक्त करती है और आपको कुछ अलग अनुभव कराने में आपकी मदद करती है। यह कविता आपको सांसारिक चीज़ों की जो वास्तविकता है वह भी बताएगी और कल्पनाशीलता के में भी आप उड़ान भरेंगे, कल्पनाशीलता के आसमान में भी आप उड़ान भरेंगे एवं वास्तविकता से भी रूबरू होंगे। तो आइए हम इस कविता को पढ़ना आरंभ करते हैं। मन करता है पंछी बन उड़ जाए हम, सूरज चंदा से बतियाते, दूर दूर हो आए हम। मन करता है दूर देश रहती है परियां, लाल रुपहली सुंदर परियां, जादू की छड़ लिए हाथ में, छू मंतर हो जाए हम। मन करता है। और क्या मन करता है? प्यारी प्यारी चंचल मछली अटखेली करती है जल में, सागर सागर मचल मचल कर मोती कुछ चुन लाए हम। मन करता है आसमान में घूमा करते घूंघर वाले काले बादल, गड़ 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 शोर मचाकर, गड़ 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 शोर मचाकर टप टप जल बरसाए हम। मन करता है बाहर सब कितना सुंदर है, भरा खजाना खुला हुआ है, तोड़ ताड़ कर बंधन सारे, झोली अपनी भर लाए हम। मन करता है। तो बच्चों, यह कविता आपको अनेकों तरह की कल्पनाशीलता की दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कविता को लिखा किसने है। बच्चों, यहाँ पर इस कविता के लेखक का नाम मेंशन नहीं किया गया है। कोई बात नहीं, हम अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले स्टैंजा में सबसे पहली जो आपका कविता की 5 लाइनें दी गई हैं उसमें क्या कहा जा रहा है, कवि क्या कहना चाहता है। बच्चों, आपकी पाठ 1 की कविता भी कुछ इसी तरह की कविता थी जिसमें कवि जो है वो पंछियों की तरह स्वतंत्र जीवन जीने की अभिलाषा करता है और इस कविता में मन को बंधनों से मुक्त कर केवल पंछियों की तरह ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो कवि या बच्चे लेना चाहते हैं, उसे बताया गया है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है? सबसे पहले पंछियों का नाम लिया गया है। कवि कहता है
कि मन करता है कि पंछी बनकर मैं उड़ जाऊं और इतना ऊंचा उड़ूं कि मैं सूरज और चंदा तक पहुंच जाऊं और उनसे बातें करूं। उसके बाद यहाँ वहाँ और भी दूर दूर तक पूरे आसमान की सैर करूं। ऐसा मेरा मन करता है और ऐसा बच्चों का भी मन करता है, यानी आपका भी मन करता है कि काश आप भी आसमान में उड़ सकते, आप भी चांद और सूरज तक पहुंच पाते। अब क्या है, अब है दूर देश रहती है परियां, लाल रुपहली सुंदर परियां। बच्चे जब इन परियों की कहानियाँ सुनते हैं या किसी जादूगर की कहानियाँ सुनते हैं तो आप उनकी दुनिया में समा जाते हैं और आप भी अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने की कल्पना करने लगते हैं। तो इस कविता में यहाँ पर कवि ने परियों की दुनिया में जाने के लिए एक जादू की छड़ी का जिक्र किया है कि हम जादू की छड़ी घुमाएं और रुपहली सुंदर परियों की दुनिया में चले जाएं। और उस जादू की छड़ी से क्या हो, उस जादू की छड़ी को ऐसे घुमाते ही हम बिल्कुल गायब हो जाएं, यानी छूमंतर हो जाएं। हम छूमंतर हो जाएं और हम सीधे पहुंच जाएं परियों की दुनिया में। इसके बाद अब कवि का मन क्या करता है, अब कवि का मन कहता है कि मैं सागर को भी अछूता नहीं छोड़ना चाहता, आखिर मैं सागर में क्यों न जाऊं। तो सागर में कितनी बड़ी प्यारी सुंदर मछलियां होती हैं, कई तरह के जीव होते हैं। सागर कितनी तेजी से बहता है और कितनी दूर में फैला होता है। सागर में मोती भी मिलता है, तो क्यों ना मैं मछली बन जाऊं और मछलियों की तरह सागर में अटखेली करूं, सागर में यहाँ से वहाँ घूमूं और इन सब चीज़ों को करने के बाद मैं सागर से मोती भी चुनकर ले आऊं। यह कवि का मन करता है। आसमान में घूमा करते, देखो सागर में जाने के बाद अब कवि का मन कहाँ घूमता है, अब कवि का मन आसमान में जाने का करता है। कवि आसमान में क्यों जाना चाहता है, क्योंकि आसमान में बादल होते हैं और कवि बादलों के पास जाना चाहता है और उनमें समाकर टिप टिप करके बरसना भी चाहता है। वह देखना चाहता है कि बादल कैसे बरसते हैं, वह बहुत ही पास से देखना चाहता है काले काले बादलों के झुंड को, उन बादलों में रुके हुए पानी को, वे किस प्रकार बरसते हैं, उन सभी चीज़ों को कवि अनुभव करना चाहता है। बाहर सब कितना सुंदर है, भरा खजाना खुला हुआ है, तोड़ ताड़ कर बंधन सारे झोली अपनी भर लाए हम। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सुंदर प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो हमें बहुत ही सौभाग्य से मिली है, हम उन सबको जाकर देखें, हमारा जैसा मन हो उनको अपने साथ लेकर आए, उनके साथ खेलें, उनको महसूस करें। हम अपने सभी बंधनों को तोड़कर जो मर्जी सो करें। कवि बच्चों के मन के भावों को इस प्रकार अनुभव करके यह कविता लिखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब छोड़ छाड़ कर निकल जाएं और हमारा जहाँ मन करे हम वहाँ जाएं। काश हमें कोई न रोके, काश हम इतने सक्षम हो कि हम जहाँ चाहें वहाँ घूम जाएं। काश हमारे पास एक जादू की छड़ी होती कि उस छड़ी को घुमाते ही हम जो कहें वह सच हो जाए, वह छड़ी हम जहाँ चाहें हमें वहाँ लेके चली जाए। बच्चों, यह कल्पनाशीलता की दुनिया है और इस दुनिया में हम जो भी कल्पना कर सकते हैं वो हम करके खुश हो सकते हैं, क्योंकि सच्चाई या वास्तविकता कुछ अलग होती है, परंतु मन की स्वतंत्रता को बांधा नहीं जा सकता।
हमारे शरीर को बंधनों से मुक्त किया जा सकता है, बंधनों से युक्त किया जा सकता है, परंतु मन को कोई बांध नहीं सकता। मन स्वतंत्र है, हमेशा स्वतंत्र है। यदि मन स्वतंत्र नहीं होता तो दुनिया में इतने तरह के आविष्कार भी नहीं होते। तो आपको हमेशा अपने मन से स्वतंत्र रहना है और अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाना है। यदि आप अपनी कल्पनाशीलता को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी दुनिया में जो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, वो सब कैसे होंगे? सबने कल्पना किया है, सब कल्पनाशील थे, सब सोचते थे, सब सपनों की दुनिया में भटकते थे और कुछ ऐसे थे जो उन कल्पनाओं को सच करना चाहते थे और ऐसा बहुतों ने किया। तभी तो हमारे पास ऐसी कुछ आज की दुनिया में और इससे पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक समय था जब उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सबसे बड़ा तो आपके पास आपका फ़ोन ही है। एक ऐसा भी समय था जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दुनिया के इस छोर में बैठे व्यक्ति की बात दुनिया के उस छोर में बैठे व्यक्ति से हो जाएगी। वहाँ की घटना दुनिया की दूसरी छोर, एक जगह की घटना दुनिया के दूसरे छोर पर बैठा व्यक्ति बिल्कुल सामने देखेगा। ऐसा कभी संभव नहीं था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कल्पना किया और कल्पना करके उसको साकार कर दिया। तो इसलिए आपको अपने मन को हमेशा स्वतंत्र रखना है, कल्पनाशील बनना है, कल्पना करना है, सोचना है कि अगर इस बात की हद यहाँ है तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे होगा तो कैसा होगा। आपको अपने मन को ऐसा बनाना है ताकि आप भी भविष्य के आविष्कारक, वैज्ञानिक बन सकें और पूरे विश्व को कुछ नया दे सकें। तो बच्चों, आज की हमारी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। अब हम इस कविता में किसी भी तरह की आपको कोई भी परेशानी हो रही है या कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो अब हम उसका निवारण करेंगे। आप सभी बच्चे बताएंगे किस बच्चे को कौन सी लाइन में, कौन सी पंक्ति में प्रॉब्लम है, कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया, सभी बताएंगे और अब अपना डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना डाउट क्लियरिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है।